जेके साइंस क्लासेस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग दूसरा चैप्टर बहुपद पढ़ेंगे। पाठ का नाम ही है बहुपद। तो अब सबसे पहले बहुपद के बारे में हम लोग जानते हैं कि बहुपद कहते किसे हैं, बहुपद किसे कहते हैं। ठीक है, तो बहुपद जो है चर x का ऐसा बीजीय व्यंजक जिसमें x का घात और ऋणात्मक हो, उसे और ऋणात्मक में व्यवस्थित हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं, बहुपद कहते हैं। फिर से एक बार दोहरा दे रहे हैं, चर x का ऐसा बीजीय व्यंजक जिसमें चर x का घात और ऋणात्मक आरोही या अवरोही क्रम में व्यवस्थित हो, उसे बहुपद कहते हैं। बहुपद को px या gx या rx या sx या fx से सूचित किया जाता है। जैसे हम लोग देख लें, बहुपद को संकेतित करने का px से इसको सूचित किया जाता है, या gx से भी सूचित कर सकते हैं, या rx से भी सूचित कर सकते हैं, या fx से भी सूचित कर सकते हैं, या qx। बहुपद को सूचित करने का यह क्या है, मतलब मानक रूप है, इसको माना गया है। अब इसमें एग्जाम्पल हम लोग देंगे, चर अभी बोले हैं चर x का ऐसा बीजीय व्यंजक, जैसे इसमें हम लोग px इक्वल टू a0 x0, फिर a1 x1, फिर a2 x2, a3 x3 प्लस डैश डैश कहाँ तक लिखा जा सकता है, an x के पावर n। ये क्या हो गया, बहुपद हो गया। बहुपद इसमें ध्यान देंगे कि यह आरोही क्रम में सजाया गया है, इसको हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म भी कह सकते हैं। अब इसमें देखेंगे कि x यानी गुणांक जो होता है a0 या a1 या a2 या a3 या an जो है, इसको हम लोग गुणांक कहते हैं, इंग्लिश में कोफिशिएंट। इसको याद रखना है आपको कि कोफिशिएंट किसे कहते हैं। तो जो भी चर के गुणांक होते हैं, चर के गुणनफल में होते हैं, उसी को गुणांक या इंग्लिश में कोफिशिएंट कहते हैं। तो चर x का यहाँ अगर लिखना चाहेंगे x का गुणांक, तो क्या हो जाएगा, a0 या हम लोग a1 कह सकते हैं, या a2 डैश डैश कहाँ तक an तक। ये सब x के गुणांक में सब बोले हैं। यदि पूछा जाए कि x स्क्वायर का गुणांक, x स्क्वायर का गुणांक, तो x स्क्वायर कहाँ है, यहाँ पे है, तो x स्क्वायर के गुणांक में क्या हो जाएगा, a2 होगा। इस प्रकार से आपको आवश्यकता पड़ती है आगे के क्लास में कि गुणांक क्या मतलब, गुणांक लिखने के लिए उसमें एक्सरसाइज में क्वेश्चन आएगा, तो उसमें मालूम चलेगा कि उपयोग इसका कैसे हो रहा है। अब इसको हम लोग बहुपद सीख लिए कि बहुपद, इसका एग्जाम्पल एक देख ले रहे हैं कि बहुपद का px बराबर जैसे 2x प्लस 3x स्क्वायर प्लस 5x की, यह क्या हो गया, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा गया है। या इसको हम लोग लिख सकते हैं 3x प्लस 5, ये भी बहुपद हो गया। 9x, ये भी बहुपद हो गया। यानी आपको यही ध्यान देना है कि x का घात और ऋणात्मक होना चाहिए, ऋणात्मक नहीं होना चाहिए। यदि कैसे लिखा जाए, x का और ऋणात्मक का घात कैसे, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1/, अगर 1/x हो जाएगा तो यह बहुपद नहीं होगा। स्पष्ट हो गया। अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे बहुपद का वर्गीकरण। मानक भी हम लोग देख लें, स्टैंडर्ड फॉर्म आरोही या अवरोही क्रम में सजाया जाता है। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे बहुपद का वर्गीकरण, दो आधार पर किया जाता है। बहुपद का वर्गीकरण कर रहे हैं हम लोग, दो आधार पर बहुपदों का वर्गीकरण।
बहुपदों का वर्गीकरण, यानी इसको बहुपद का वर्गीकरण को इंग्लिश में क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमाइल्स कहेंगे। बहुपदों का वर्गीकरण निम्नलिखित आधार पर किया जाता है। पहला, पद के आधार पर बहुपद के प्रकार। इसमें एक नंबर आपको होगा एक पदी बहुपद। एक पदी बहुपद, इंग्लिश में इसको मोनोमाइल पॉलिनोमाइल कहते हैं, एक पदी बहुपद। अब यहाँ पे ध्यान देना है कि एक पदी बहुपद किसे कहते हैं? जिस बहुपद में केवल एक पद हो उसे एक पदी बहुपद कहते हैं। एग्जाम्पल में देख लेंगे यहाँ कि 2x या 3x² या 5x के पावर 7 etc। यानी इसमें एक ही बात ध्यान देना है कि इसमें पद एक होना चाहिए, तो उसे क्या कहेंगे? एक पदी बहुपद कहेंगे। इसके बाद बी नंबर होगा द्विपदी बहुपद। द्विपदी बहुपद, इसको इंग्लिश में बाइनोमियल पॉलिनोमाइल कहते हैं। अब इसको देखते हैं कि द्विपदी बहुपद किसे कहते हैं। जिस बहुपद में केवल दो पद हो उसे द्विपदी बहुपद कहते हैं। एग्जाम्पल में 2x + 5, 2x³ + 3x, 5x + 9x³ etc। यानी इसमें सिर्फ दो पद, ये पद क्या होना चाहिए? इसमें देख रहे 2x + 5 हो गया, 3x³ + 2x³ + 3x हो गया। तो इसमें देखेंगे कि जिसमें सिर्फ दो पद हो उसे द्विपदी बहुपद कहते हैं। सी नंबर है त्रिपदी बहुपद। त्रिपदी बहुपद, ट्राइनोमियल पॉलिनोमाइल। ट्राइनोमियल पॉलिनोमाइल यानी ट्राइनोमियल पॉलिनोमाइल किसे कहते हैं? जिस बहुपद में केवल तीन पद हो उसे त्रिपदी बहुपद कहते हैं। जैसे इसके एग्जाम्पल में हम लोग देख लेंगे। इसका एग्जाम्पल होगा 2x³ + 5x + 1, तीन पद हो गया। या इसको 9x² + 5x + 7, इसके बाद etc। इस प्रकार से आपको हो जाएंगे। उसके बाद आपका डी नंबर है शून्य बहुपद। अब शून्य बहुपद किसे कहते हैं? शून्य बहुपद, जीरो पॉलिनोमाइल। शून्य बहुपद किसे कहते हैं? जिसमें शून्य पद हो उसे शून्य पद कहते हैं। इसका एग्जाम्पल होगा जैसे 0 × x² + 5 × 0 या 0 × 5 लिख सकते हैं, या सिर्फ एक ही होगा। अब 0 में x² से गुना करेंगे तो 0 हो जाएगा, या 0 × x + 0 × x³। इसमें गुणांक में क्या होना चाहिए? शून्य होना चाहिए, तो उसे शून्य बहुपद कहते हैं। उसके बाद हम लोग अचर बहुपद पढ़ेंगे। अचर बहुपद को इंग्लिश में कांस्टेंट पॉलिनोमाइल कहते हैं।
अब अचर बहुपद क्या होता है? चर अचर जानते हैं हम लोग, इसका बहुपद का डिफिनेशन पढ़े हैं। चर एक का ऐसा बीजीय व्यंजक जिसका घात और ऋणात्मक आरोही या अवरोही क्रम में सजा हो, लेकिन इसमें वह चर नहीं रहेगा। केवल एक पद उसमें क्या नहीं रहेगा? चर नहीं रहेगा। तब इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? 2 या √3 या 5, ये इसका एग्जाम्पल। ये इसमें चर नहीं रहना चाहिए, उसे क्या कहते हैं? अचर बहुपद कहते हैं। दूसरा नंबर है घात के आधार पर बहुपद के प्रकार। अब इसमें घात के आधार पर पहला होता है एक घाती बहुपद। एक घाती बहुपद, इंग्लिश में इसको लीनियर पॉलिनोमाइल कहते हैं। एक घाती बहुपद को इंग्लिश में क्या कहेंगे? लीनियर पॉलिनोमाइल। अब लीनियर पॉलिनोमाइल किसे कहते हैं? जिस बहुपद में x का घात 1 हो या एक घात वाले बहुपद को एक घातीय बहुपद कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल में यहाँ देखेंगे 2x के यहाँ कुछ नहीं रहता है तो 1 रहता है, यानी सिर्फ 1 से लिखा होगा तो यह एक घातीय होगा। या 5x या 7x etc। इसमें पद और भी हो सकते हैं, ध्यान देना है कि हम यहाँ लिखे हैं 7x+1 भी लिख सकते हैं। इसमें अधिकतम x का घात 1 से अधिक नहीं होना चाहिए। दूसरा नंबर है द्विघाती बहुपद। द्विघाती बहुपद इंग्लिश में क्वाड्रेटिक पॉलिनोमाइल कहते हैं। यानी द्विघाती बहुपद किसे कहते हैं? जिस चर x का ऐसा बीजीय व्यंजक जिसमें x का घात क्या हो? 2 हो, या 2 घात वाले बहुपद को द्विघातीय बहुपद कहते हैं। जैसे में 2x² + 5x, 3x² + 1, x² + 7 etc। एक और एग्जांपल दे देते हैं x² + 2x + 1 etc। बस इसमें अधिकतम क्या होना चाहिए? अधिकतम घात 2। इसमें भी अधिकतम घात 2 है, इसमें भी अधिकतम घात 2 है, इसमें भी अधिकतम घात, x का अधिकतम घात 2 है, तो उसे क्या कहेंगे? द्विघाती बहुपद कहेंगे। तीसरा नंबर होता है त्रिघाती बहुपद। त्रिघाती बहुपद, त्रिघाती बहुपद को क्यूबिक पॉलिनोमाइल कहते हैं। यानी त्रिघाती बहुपद किसे कहते हैं? 3 घात वाले बहुपद को त्रिघाती बहुपद कहते हैं। इसका एग्जाम्पल जो होगा 2x³ + 5x + 7, या 2x³ भी लिख सकते हैं, या x³ + 5x या 5x लिख दिए, इतना तक भी हो सकता है। इस प्रकार से इसमें देखना है कि इसमें अधिकतम घात कितना होना चाहिए? 3 होना चाहिए, तो उसे त्रिघाती बहुपद कहते हैं। उसके बाद होता है चतुर्थघाती बहुपद, यानी जिस बहुपद में 4 घात हो उसे
चतुर्थघाती बहुपद कहते हैं। ऐसे पंचघाती बहुपद आगे तक तो हम लोग को नहीं देखना है, बस यहाँ तक। अब इसके बाद जो है इसमें कुछ फॉर्मूले आते हैं, उसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें। दैट्स ऑल।